बंदो ध्यान रखना, ऐसे धर्म ध्यान करने वाले भी नरकों में जाते देखे गए हैं। नियम, संकल्प, त्याग, व्रत, इसके विषय में आचार्य भगवान ष्टोपदेश जी में कहते हैं कि वरम व्रतई पदम दैवम नाव्रतई व्रत नारकम छाया तपस्थयोर भेदा प्रतिपालयतोर महान। वरम व्रतई पदम दैवम, व्रतों को धारण करके देव पद प्राप्त करना अच्छा है, पर अव्रतों के साथ नरक में जाना अच्छा नहीं है। ध्यान रखना, धर्म ध्यान करते हो पर एक नियम पूर्वक धर्म ध्यान होता है और एक कुलाचार पूर्वक धर्म ध्यान होता है। ठीक है, प्राथमिक स्टेज है, कुलाचार पालिए, पर अगर 8 वर्ष की उम्र आपकी हो गई है, ध्यान रखना, यदि 8 वर्ष की उम्र आपकी हो गई है तो आप व्रत नियम धारण करने के योग्य हो गए हो। अब कुलाचार को आप नियम के रूप में परिवर्तन कर लीजिए कि अब मेरा यह नियम है कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाऊंगा, प्रतिदिन पूजन करूंगा, या स्वाध्याय करूंगा, या दान करूंगा, जो कर्तव्य है मैं अपने 6 कर्तव्यों का नियम करता हूं, सामायिक व्रत का नियम करता हूं। कब योग्यता आती है आत्मा में? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त, जीव सम्यक दर्शन को धारण करने के योग्य हो जाता है, मुनराजों को दान देने के योग्य हो जाता है, जिनेन्द्र भगवान की पूजा के योग्य हो जाता है। वो योग्यता आप तो प्राप्त कर चुके हैं, पर नियम कितने हैं? एक छोटे से छोटा भी नियम अपनी आत्म उन्नति में साधक होता है। इसलिए ध्यान रखना, इस शब्द व्यसन त्याग का नियम अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये तो बुरी आदतें हैं। बुरी आदतों को छोड़ने का नियम तो कर लो। बहुत आप महाव्रत धारण नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप अणुव्रत भी धारण नहीं कर पा रहे अभी, चलो कोई बात नहीं, पर आप बुरी आदतों के त्याग का तो नियम कर लो। जुआ खेलना अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? आप अपने परिवार में कितने सदस्यों को चाहते हो कि जिस सब हमारे सदस्य जुआरी बन जाए? बोलो, किसी को नहीं चाहते हो? अरे नहीं चाहते हो तो कम से कम तुम तो त्यागी बन जाओ कि मैं जुआ का त्यागी हूं, जुआ नहीं खेलूंगा। मनोरंजन करने तो नरक जाते हैं। नहीं, पंडित जी सही बात कह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मनोरंजन करने के लिए जुआ आदि बुरी आदतें व्यसनों को धारण माने भोगते रहते हैं, खेलते रहते हैं। जुआ जीवन में बदजुआ है, और जिसके जीवन में जुआ रूपी बददुआ है उसका जीवन कभी धर्ममय नहीं हो सकता। जुआरी सब कर्म कर लेता है, एक तो उसकी संगति बुरे लोगों की होती है, क्योंकि जुआ खेलने वाले सात्विक आचरण वाले तो होते नहीं कि सत्संगति हो। जुआ खेलने वाले बुरी आदतें, बुरे संस्कार, और कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र में बैठ करके जुआ खेल रहे होंगे कि जहां व्यक्ति बैठना भी पसंद नहीं करता। जुआ आत्मा को मलिन करता है, नाना प्रकार के विकार और विकृतियां पैदा करता है।
इसलिए अगर हम जैन कुल में पैदा हुए हैं तो इन सप्त व्यसन रूप बुरी आदतों में पहली बुरी आदत कौन सी है? जुआ खेलना। कि कभी हार जीत के लिए पैसे आदि लगा करके हम जुआ नहीं खेलेंगे। अपने पुण्य पर भरोसा रखो। जिनेंद्र देव ने कहा है कि संसारी जीव दो कर्मों से प्रेरित रहते हैं, पुण्य और पूरा जीवन जब तक संसार दशा है तब तक पुण्य और पाप, इनसे ही पूरा जीवन संचालित रहता है संसारी जीवों का। और अगर आप श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, पुण्य के कार्य कर रहे हैं, तो ये तो पक्का है कि आप जहां हाथ रखेंगे, जिस वस्तु पर हाथ रखेंगे, पुण्य तुम्हारा अगर साथ दे रहा है तो वस्तु स्पर्श होते ही सोना हो जाएगी। मिट्टी भी सोना हो जाता है। और अगर पाप कर्म का उदय तूने, तेरे खोटे कर्म हैं, तो ध्यान रखना, अगर तेरे पिताजी जोड़ जोड़ कर और स्वर्ण आदि संपदा भी तेरे लिए इकट्ठी करके चले गए और तू उसमें हाथ लगाएगा ना तो मिट्टी हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, आप लोग आजमा के देख लेना अपने परिवार में। ऐसे भी कई लोग हमारे पास तो सब प्रकार के लोग आते हैं, तो कई बार लोग यहां तक कहते हैं, महाराज श्री, आचार्य श्री, जब तक घर में पिताजी थे तब तक तो सब धन संपदा सब कुछ थी, जब से पिताजी चले गए पता नहीं धन संपदा कहां चली गई। हमने पूछा पिताजी क्या करते थे? नहीं, पिताजी का तो रोज का अपना नित्य नियम का धर्म ध्यान करने का उनका नियम था, और वो रोज सुबह उठते थे, अपनी जाप माला करते थे, सामायिक करते थे, इसके बाद फिर मंदिर जी आते थे, फिर पूजन आदि करते थे, स्वाध्याय करते थे, मुनराज आदि होते थे तो उनकी भैया वृत्ति सेवा दान आदि करते थे। धर्म ध्यान में तो वो बहुत पक्के थे। अरे भाई, वो धर्म ध्यान में पक्के थे, तू कितना पक्का है? उनके पुण्य से वो संपदा उनके साथ थी, वो चली गए, उनका पुण्य उनके साथ चला गया, पर तू उस पुण्य को प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो पुण्य वो संपदा तेरे हाथ नहीं आ सकती। इसलिए हर व्यक्ति को अपने अपने पुण्य से ही सब चीजें प्राप्त होती हैं, और पाप से अपनी भी वस्तुएं पराये जैसा व्यवहार करने लग जाती हैं। ध्यान रखना, जो वस्तु बिल्कुल अपनी है वह वस्तु भी कैसा व्यवहार करने लग जाती है? पराये जैसा व्यवहार करती है। जुआ बुरी आदत है। अगर परिवार में पता चल जाए कि ये व्यक्ति जुआरी है, जुआ खेलने वाला है, तो घर के लोग भी सतर्क हो जाते हैं कि सुनो, जहां भी तिजोरी आदि पैसा आदि रखा है उस कमरे में जरा लॉक लगा के रखना, और चाबी ऐसे रखना कि इसको मिल ना जाए। बताइए, घर में ही उस व्यक्ति से इतना भय डर दूर रहने का संस्कार अपने आप बन जाता है। इसको कभी घर तो आने ही मत देना, क्योंकि जुआरी है, पता नहीं कब क्या कर दे। मोहल्ले में पता चल जाए तो लोग बाग दूर से ही किनारा काट लेते हैं। हमें स्वयं सोचना चाहिए कि ऐसी बुरी आदतें हमारे जीवन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो हमें इन सब व्यसनों के त्याग का नियम तो अपने जीवन में अवश्य कर लेना चाहिए। जानते हो, 5 पांडव थे तो धर्मात्मा,
सम्यक दृष्टि भी थे, सम्यक दृष्टि भी थे, पर इन सम्यक दृष्टियों का क्या कहा जाए, इनका कोई चरित्र ही नहीं है। लोग कहते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। अरे भाई, सम्यक दर्शन धारण करो पर चरित्रवान भी बनो। कोरे सम्यक दर्शन से आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। वे 5 पांडव सम्यक दृष्टि तो थे, पर उनका चरित्र तो देखो, कि जुआ खेलने बैठ गए। क्योंकि ये सम्यक दृष्टि कैसे रहते, अब इनके पास कोई व्रत तो होता नहीं, कि कब क्या कर दें इनका कोई भरोसा नहीं। इसलिए ऐसे सम्यक दृष्टियों से जरा दूर ही रहना चाहिए। एक सम्यक दृष्टि जीव से जो कि व्रत आदि में निष्ठा नहीं रखता है, उससे तो अगर कोई मिथ्या दृष्टि लेकिन व्रत चारित्र में श्रेष्ठ है, वो संगति के योग्य है। क्यों? क्योंकि वह व्रत चारित्र के माध्यम से हमें भी चरित्रवान बना देगा। पर ये युधिष्ठिर जैसे 5 पांडव जैसे सम्यक दृष्टि, इनकी संगति हो गई तो ध्यान रखना, अपने ही परिवार में दाग लगा देगा। जानते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मिथ्या दृष्टियों का संग करो, मैं तो महिमा बता रहा हूं केवल। ध्यान रखना, नहीं तो कोई ये सोचे कि महाराज बताओ जो अच्छी बात कह रहे हैं, सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है कि मिथ्या दर्शन। ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम महिमा बता रहे हैं कि चारित्र की परिवार में, समाज में सर्वत्र महिमा होती है। और सम्यक दृष्टि युधिष्ठिर आदि, बतलाओ वो जुआ खेलने बैठ गए, क्योंकि उनका कोई व्रत ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है। वे जुआ भी खेल सकते हैं सम्यक दृष्टि। परिणाम क्या हुआ जुआ खेलने का? सबको पता है ना। इसलिए ध्यान रखो, आचार्य कुंद देव ने कहा है कि केवल सम्यक दृष्टि मत बनो, सम्यक्त्वाचरण को धारण करो। सम्यक दृष्टि जीव का जो आचरण शास्त्रों में बताया गया है, उस आचरण को भी धारण करो। इन शब्द व्यसनों का त्याग करो। जानते हो, शुद्ध सम्यक, एक तो सम्यक दर्शन, और एक शास्त्रों में कहा गया है, जिनागम में कहा गया है शुद्ध सम्यक दर्शन। शुद्ध सम्यक दर्शन का धारी ही तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद कर पाता है, सम्यक दृष्टि नहीं। इसीलिए पहली 16 कर्ण भावनाओं में पहली भावना कौन सी है? दर्शन विशुद्धि होना चाहिए। दर्शन की बात नहीं है केवल, उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए? विशुद्धि होना चाहिए, यानी विशुद्ध सम्यक दर्शन वाला होना चाहिए। तो सम्यक तो आचरण जब जीवन में आता है ना, तो वह सप्त व्यसनों का त्याग कर देता है। सामायिक को जीवन में धारण करो। आचार्य भगवंत कहते हैं कि सामायिक आदि के लिए एकांते सामायिकम निर्व्याक्षेपे वनिस वास्तुश्च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। सामायिक आदि करने के लिए वनों में,
वास्तुषु, वास्तु कहते हैं मकान को, मकान में, चैत्यालयेषु, जहां जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, प्रतिमा को चैत्य कहते हैं, तो जहां जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है ऐसे चैत्यालयों में, अथवा गिरी गुफाओं में, निरुपद्रव निराकुल ऐसे एकांत स्थान में प्रसन्न चित्त होकर के, प्रसन्न धिया, प्रसन्न चित्त होकर के सामायिक को करना चाहिए, सामायिक बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखो ये काल जो है ना, इस काल में चित्त बहुत जल्दी विक्षिप्त हो जाता है, इसलिए एकांत स्थान में सामायिक करना चाहिए। और जब सामायिक का अभ्यास हो जाए तो फिर तो आचार्य कहते वन में भवन में कहीं भी बैठ जाओ, सर्वत्र सामायिक। पर जीवन में श्रावक हो तो सामायिक व्रत को जरूर धारण करना चाहिए, जिससे कि हमारा यह जीवन सफल हो सके। संसार के कार्य और भोग विलास के कार्य ये तो सब जीव करते हैं, निकृष्ट से निकृष्ट त्रियंच जीव भी इन्हीं भोग विलासों में पड़े रहते हैं। व्यसनों से मुख मोड़ अरे, सत्य व्यसन को छोड़ अरे, सामायिक व्रत सुखदाई मन बचकाया जोड़ अरे। व्यसनों का त्यागी हो, व्यसनों का त्यागी ही धर्म को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब श्री शांतिनाथ भगवान की